गोरखपुर स्थित सेल टैक्स कार्यालय में लगी भीषण आग के मामले में अब जांच की दिशा बदलती नजर आ रही है। प्रारंभिक पड़ताल में शॉर्ट सर्किट के कोई ठोस साक्ष्य न मिलने के बाद आग लगाए जाने की आशंका गहराती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन और विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। रविवार को सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा ने मौके पर पहुंचकर अग्निकांड की जाँच शुरू की। शुरुआती जाँच में यह सामने आया कि घटनास्थल पर कहीं भी ओवरलोडिंग, जली हुई वायरिंग, फ्यूज उड़ने या विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने जैसे संकेत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि फिलहाल शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण मानने से इनकार किया जा रहा है। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि आग किसी अन्य कारण से तो नहीं लगी। बताया जा रहा है कि गोरखपुर महोत्सव में ड्यूटी लगाए जाने के कारण जांच टीम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर नहीं पहुंच सके। ऐसे में विद्युत सुरक्षा अधिकारी ने प्रारंभिक निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। जांच को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सटीक बनाने के लिए वाणिज्य कर कार्यालय के एक अधिकारी को भी जांच टीम में शामिल किया गया है, ताकि कार्यालय की संरचना और अभिलेखों से जुड़ी जानकारी का सही आकलन किया जा सके। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वाणिज्य कर विभाग के द्वितीय तल पर स्थित कई महत्वपूर्ण कार्यालय पूरी तरह जलकर खाक हो गए। प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कुमार के अनुसार एडिशनल कमिश्नर ग्रेड, डिप्टी कमिश्नर सेक्टर कार्यालय खंड संख्या 2, 3 और 5 से लेकर 10 तक के कार्यालय पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। आग इतनी तेज थी कि लोहे की अलमारियां तक विकृत हो गईं और उसमें रखे दस्तावेज घंटों तक सुलगते रहे। इस अग्निकांड में कुल 7 खंड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन खंडों में वर्षों से संरक्षित लगभग 4,500 फाइलें रखी गई थी। अधिकारियों के अनुसार ये फाइलें अलग अलग वर्षों के कर निर्धारण, निरीक्षण रिपोर्ट और विभागीय पत्राचार से जुड़ी थी। हालांकि विभाग के लिए राहत की बात यह है कि हाल के वर्षों का अधिकांश महत्वपूर्ण डाटा ऑनलाइन सुरक्षित किया जा चुका था, जिससे ताजा राजस्व अभिलेखों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इसके बावजूद पुराने मामलों के सत्यापन और संदर्भ से जुड़े दस्तावेजों के नष्ट होने से विभाग को प्रशासनिक स्तर पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि तत्काल कार्यप्रणाली पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पुराने रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ने पर दिक्कतें सामने आ सकती हैं। घटना के समय कार्यालय बंद था, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक आग विभागीय रिकॉर्ड और कार्यालयों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 3 दिन के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह कर रहे हैं। समिति में सीओ कैंट, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, डिप्टी कमिश्नर राज्य कर प्रशासन और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को शामिल किया गया है। इस समिति को आग लगने के कारणों, संभावित लापरवाही, सुरक्षा मानकों के अनुपालन और तकनीकी या अन्य कारणों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि घटना के समय कार्यालय में अग्नि सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और विद्युत उपकरणों तथा वायरिंग की स्थिति कैसी थी। इधर राज्य मुख्यालय से भी अधिकारियों की टीम गोरखपुर पहुंच चुकी है। लखनऊ से आए अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन सुनील वर्मा और संयुक्त आयुक्त श्रीहरि मिश्रा ने वाणिज्य कर कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न कार्यालयों और अभिलेखागार का बारीकी से अवलोकन किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों से घटना से जुड़ी जानकारी हासिल की। मुख्यालय से आई टीम ने आग से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ ही यह भी जांच की कि किन किन अभिलेखों को क्षति पहुंची है और कौन सा डाटा सुरक्षित है। आग लगने की संभावित वजहों को लेकर प्रारंभिक स्तर पर पूछताछ की गई। फिलहाल शॉर्ट सर्किट की संभावना कमजोर पड़ने के बाद आग लगने के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाएगी।